ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतना अच्छा गुण है एक व्यक्ति के अंदर, कर्ण के अंदर दान का गुण है, जरासंध के अंदर ब्राह्मणों को सम्मान देने का गुण है कि ब्राह्मण्यो अभ्यर्थितो विप्र, जो मांगेंगे विप्र जो है वो दे के मानेगा वो, क्योंकि ब्राह्मण है, क्योंकि वो ब्राह्मणों के प्रति समर्पित है वो। फिर भी भगवान जो है, भगवान ने उनको मारने की ठान ली कि अब इनको मरना चाहिए भाई। तो इसका मतलब ये है कि, तो एक बात तो ये निकल के आ रही है इससे कि जो कोई भी व्यक्ति है उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर कोई असुर है उसमें सारे अवगुण ही अवगुण होंगे, ऐसा नहीं होता। गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। या कोई भक्त है, ऐसा नहीं है कि उसमें भाई गुणों की खान है, मिश्री खत्म नहीं हो रही भाई, मिश्री पे मिश्री गिरे जा रही है उसमें से शर्ट पक रहा है उसमें से, नहीं भैया ऐसा नहीं होता। जैसे हमने जब शुरू में 2001-2 के अंदर जब हम जुड़े थे तो हमें बताया कि देखो भैया रफ एजेस होते हैं, जैसे ये प्लेन एज है ना, ये प्लेन है, आप हाथ मारोगे कटेगा नहीं, लेकिन अगर रफ एज होगा और वो भी ग्लास होगा या स्टील होगा, आप हाथ लगाओगे कट जाएगा हाथ। तो हमें एक वो वैष्णव सदाचार का एक सेमिनार चल रहा था, उन्होंने बोला देखो भक्तों का रफ एज होता है, जो भक्त है ऐसे नहीं कि जो भक्त बन गया अब भैया 16 कला संपूर्ण और एकदम जिसे कहते हैं कि गुड़ की डली ऐसा नहीं होता, रफ एजेस होते हैं, हर एक के अंदर होते हैं रफ एजेस। तो जब आप स्वीकार करते हो भक्तों को, जब भक्तों के साथ व्यवहार करते हो, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हर चीज फेवरेबल नहीं होगी, बहुत सारे गुण हैं, कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, आपको उसको सहन करना पड़ेगा आपको, है ना, रफ एजेस होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर गुण भी होंगे और अवगुण भी होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा गेम चल रही है। लेकिन जब भगवान ने ये निर्णय लेने की, भगवान ने ये सोचा कि भैया ये जरासंध और कर्ण ये दोनों मरने चाहिए, तो भगवान ने क्या सोच के ये निर्णय लिया? भगवान ने क्या सोच के निर्णय लिया कि ये मरने चाहिए? क्यों मरने चाहिए? क्योंकि इनमें ये गुण तो है, लेकिन और ब्राह्मणों को समर्पण का गुण मुझे अच्छा लगता है, दान मुझे अच्छा लगता है। भगवान कह रहे हैं कि आप महान हो जाओ तो भी भाई दान करना मत छोड़ना, भगवान खुद ही भगवत गीता में कह रहे हैं कि दान करना मत छोड़ना। लेकिन फिर भी भगवान ने यह निर्णय लिया उनको मारने का, क्योंकि उनमें विनम्रता नहीं दिखाई दे रही थी, विनम्रता नहीं दिखी उनको। भगवान ने कर्ण को खुद सामने से मौका दिया, देखो भैया तुम्हें शायद कंफ्यूजन होगी, तुम एक्चुअली में कुंती के पुत्र हो, पता है ना तुम्हें, युधिष्ठिर को तुम मारने जा रहे हो, तुम्हारा छोटा भाई है भाई, सहोदर हो तुम दोनों, सब उधर एक ही उधर में से निकले हो तुम। तो कर्ण, अब जैसे युधिष्ठिर महाराज है, धर्मराज है, गुणों की खान है, लेकिन भगवान कृष्ण उनसे भी एक बार जो है उनको, भगवान को अच्छा नहीं लगा था उनका व्यवहार। जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला था ना, बोलो अश्वत्थामा मारा गया, अरे ये कैसे बोल दूं, ये कैसे बोल दूं, वो आसक्त हो गए ना अपने सत्यवादिता से, अपने गुणों से आसक्त हो गए वो। तो भगवान को विशेष प्रयास करना पड़ा, वो अश्वत्थामा हाथी को मारना पड़ा, और उनको बोल, तब भी नहीं झूठ बोला युधिष्ठिर महाराज ने। तो भगवान ने बोला चलो ये बोल दो भाई, अश्वत्थामा मारा गया नरवा कुंजरा, ये बोल दो। युधिष्ठिर महाराज ने बोला हाँ ये बोल देता हूँ, ये सच है। अरे क्या सच, क्या मतलब, आप धर्मराज हो, आपको नहीं पता धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, और क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने संकोच किया था भगवान कृष्ण के कहने पे झूठ बोलने के लिए, तो उनका जो रथ, युधिष्ठिर महाराज का रथ का पहिया जमीन से ऊपर चलता था, 2 उंगली ऊपर चलता था, छूता नहीं था उसको। वो टायर ही गंदे नहीं होते होंगे ना घिसते होंगे पहिया चेंज करना है भैया, 10,000 किलोमीटर हो गए, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, छू ही नहीं रहा भाई जमीन पे ऊपर ही ऊपर चले जा रहे हैं कमाल का फैसिलिटी थी उनके पास में लेकिन उन्होंने वो हिचकिचाए, संकोच किया, जमीन पे लग गया भैया। पता है ना आपको, पहले हवा में तैरता था उनका रथ, अब जमीन पे लग गया उनका। झूठ बोलने के कारण नहीं लगा, क्योंकि झूठ तो बोला ही नहीं, झूठ तो बोला ही नहीं, फिर कैसे लग गया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं इस कारण से लग गया क्योंकि संकोच किया भगवान का कहना मानने के लिए। कर्ण को भगवान ने सामने से बोला युद्ध से पहले, देखो भैया बात मान लो, राजा बन जाओगे तुम। नहीं जी मैं तो दुर्योधन के साथ खड़ा रहूंगा। खड़ा वाले भाई, तो दुर्योधन के साथ कहना नहीं मान रहा। क्यों कहना नहीं मान रहा? क्योंकि विनम्रता की कमी है, सहनशीलता की कमी है। तो हो सकता है आप में, मुझ में बहुत, हम कई गुण धीरे धीरे विकसित कर लें, हो सकता है। क्योंकि जब पानी बह रहा होता है तो एक अगर उसमें पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर कुछ भी ना करे, ओ वहां पड़ा रहे चुप करके तो भी वो जो पानी का बहाव है उसकी शेप चेंज कर देता है उसकी। नहीं, आप वो पानी के अंदर देखो, जो पत्थर है गोल मिलेंगे आपको,
ऐसा थोड़ा ना जब वो आए थे वो गोल थे पत्थर वो भी टेढ़े मेढ़े थे पत्थर, लेकिन वो पानी का बहाव बहता गया सालों दर सालों, वो गोल हो गए पत्थर वो। नहीं, अब वो रफ एजेस खत्म हो गए वहां पड़े रहने से। तो हो सकता है कि हम भी यहाँ पे रहें और कई गुण हम विकसित कर लें, लेकिन क्या हमने वो विनम्रता का गुण विकसित किया? क्या हमने, और विनम्रता का गुण दिखेगा कैसे? विनम्रता का गुण दिखेगा जब हमें जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, मंदिर के अध्यक्ष हैं या आपके काउंसलर्स हैं, वो आपको कोई बात बोलेंगे, आप उसको पूरी कर दोगे। आप उनसे पूछ सकते हो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आप ये पूछ सकते हो कि ये कह सकते हो कि प्रभु जी या माता जी मुझे ये दिक्कत है, मेरे घर में ये दिक्कत है, या मेरे पास समय की कमी है, या कुछ भी आप अपनी प्रॉब्लम सामने रख सकते हो। लेकिन जो इंक्लिनेशन, जो चेष्टा हमारी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम उस बात को करना है।